नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले प्रकरण में आपने सुना था कि किस तरह भगवान नारायण ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। आगे 7वें स्कंद में कथा आती है कि एक बार जब दैत्य देवताओं से पराजित हो गए तो उन्होंने मय दानव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान बनाए। तब मय दानव ने 3 विमानों का निर्माण किया, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। और वो सभी राक्षस उन तीनों विमानों में रहते थे और उन तीनों को पुर कहा जाता था, जिसे मिलाकर के त्रिपुर कहा जाता था। सभी दैत्य उन्हीं विमानों के में बैठ करके सारे संसार में आतंक मचाना शुरू कर दिया। इससे सब धरतीवासी, सब देवता लोग, सब लोग पर बहुत ही परेशान हो गए और सब देवता इकट्ठे होकर के भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने उन्हें त्रिपुर के विनाश का आश्वासन दिया और शंकर जी अपना त्रिशूल लेकर के त्रिपुर का विनाश करने के लिए तैयार हो गए। परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं था। आसमान में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सब लोग भी यह दृश्य देख रहे थे। बहुत प्रयास करने के बाद आखिर अंत में शंकर जी ने अपने त्रिशूल के द्वारा त्रिपुर यानी कि तीनों पुरों का, उन तीनों विमानों का विनाश कर दिया। त्रिपुर का विनाश करने के कारण ही उस दिन से शंकर जी का नाम त्रिपुरारी पड़ा। इसके साथ ही 7वें स्कंद की कथा समाप्त हो जाती है। आगे 8वें स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गज और ग्रह की कथा सुनाई, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष भी कहते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक बार एक हाथी अपनी पत्नी हथनी और अपने बच्चों के साथ एक तालाब के ऊपर नहाने के लिए गया। सारा परिवार तालाब के अंदर बहुत मस्ती से नहा रहा था। इतने में एक ग्रह मगरमच्छ ने हाथी का पाँव पकड़ लिया। हाथी ने अपना जोर लगाया और पाँव बाहर खींच लिया। फिर ग्रह ने जोर लगाया और उसने हाथी का पाँव फिर अंदर खींच लिया। फिर हाथी ने जोर लगाया और अपना पाँव बाहर खींच लिया। इस प्रकार बहुत बार हाथी ने अपना पाँव बाहर खींचा और बहुत बार ग्रह ने उसको पुनः पानी में खींचा, परंतु हाथी अपना पाँव छुड़ा नहीं पाया। उसकी यह दशा देख करके उसकी पत्नी हथनी एवं उसके छोटे बच्चों ने भी बहुत ही प्रयत्न किया कि हाथी के पाँव को छुड़ाया जा सके, परंतु वे सब भी असफल रहे। और सुबह से शाम हो गई। अंत में जब हथनी ने और उसके बच्चों ने देखा कि ये हाथी तो अब बच नहीं पाएगा, अतः वो सब उसे अकेला छोड़कर वहीं से चले गए। हाथी अब अकेला रह गया था। सुबह से शाम हो गई थी और बार बार अपने पाँव को बाहर निकालना और उसे करने से हाथी बहुत थक गया था और मन में हार गया था। और अब उसने सोचा कि अब शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब इस समय मुझे बचाने वाला कौन है?
इसलिए सारा मेरा परिवार भी मुझे छोड़ करके चला गया है। तो हाथी ने अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से उस समय उसको भगवान नारायण की याद आई। उसने भगवान नारायण को पुकारा कि हे दीनानाथ, मैं इस समय इस ग्रह के चंगुल में फंस गया हूँ, कृपया आप मुझे इससे बचाएं और मुझे जीवन दान दें, क्योंकि अब मेरे पास कोई बचने का उपाय नहीं है। कहते हैं जब कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति आर्त स्वर से ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर अवश्य ही उसकी पुकार सुनते हैं। जैसे कि मीराबाई ने भगवान को पुकारा और उनके जहर का प्याला अमृत बन गया। जैसे कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को सभा में पुकारा और भगवान ने साड़ियों के अंबार लगा दिए। जब जब भी भक्तों ने भगवान को पुकारा है, भगवान ने हमेशा उनकी सहायता करी है। इसी प्रकार गजेंद्र की प्रार्थना को सुनकर के भी भगवान वैकुंठ से अपने गरुड़ पर बैठ करके शीघ्र ही उस तालाब की ओर चल पड़े। जब दूर से गजेंद्र ने देखा कि भगवान नारायण आ रहे हैं तो उसने उनका स्वागत करने के लिए अपनी सूंड से उस तालाब से एक कमल पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पित किया। भगवान ने आकर के उसी समय ग्रह को पकड़ करके उसका वध कर दिया और गजेंद्र की मुक्ति हो गई। गजेंद्र और ग्रह दोनों इस समय तालाब से बाहर थे और दोनों ही अपने अपने पूर्व जन्म के रूप में आ चुके थे। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुमन नाम का राजा था और इसी प्रकार ग्रह भी पिछले जन्म में उसका साथी था। भगवान ने दोनों को मोक्ष प्रदान किया और इस प्रकार गजेंद्र को भगवान की स्तुति करने के बाद और उनके दर्शन भी प्राप्त हुए और उसको ग्रह के चंगुल से जीवन दान प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी किसी भक्त ने भगवान को विपदा में पुकारा है तो भगवान ने अवश्य ही सुनी है। शर्त यही है कि पुकार दिल से होनी चाहिए, नहीं तो भगवान इतनी जल्दी नहीं आते हैं। अगर आप दिल से भगवान को याद करोगे तो भगवान हमेशा हमारे पास ही हैं, हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने हमेशा हमारी रक्षा का वचन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने गीता में अर्जुन को भी यही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज अहम त्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सब धर्मों का, सब कर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह गजेंद्र को मुक्ति देने के लिए भगवान स्वयं वैकुंठ से अपने गरुड़ पर सवार होकर के शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पहुँचे और गजेंद्र को इस तरह से मोक्ष प्राप्त हुआ। आगे 8वें स्कंद की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। कथा समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट भगवान का सिमरन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।